वेलकम स्टूडेंट्स। अभी इससे पहले मैंने आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था। आज जो आपको बताने जा रहा हूं वो टाइम शोइंग प्रीपोजिशंस हैं, समय को प्रदर्शित करने वाली प्रीपोजिशन। इसे वन टाइम में नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए इसको टू पार्ट पे दिखाएंगे, आज और परसों। अब आपको देखना ये है कि यदि आपको कोई समस्या इसमें लगती है तो आप कमेंट द्वारा उसको पूछ सकते हैं, अथवा ये जो मोबाइल नंबर दिया गया है इस मोबाइल नंबर पर आप फोन करके 8 बजे के बाद दिन में पूछ सकते हैं। दूसरी, टाइम शोइंग प्रीपोजिशंस में जरा सा दिमाग लगाने पर जो बच्चों के सामने लगातार एक समस्या बनी रहती है कि मैं इसमें क्या भरूं, इस समस्या के निराकरण के लिए टाइम शोइंग प्रीपोजिशंस आपको कराए जा रहे हैं। इनके आधार पर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और आगे की तैयारियां भी पूरी कर सकते हैं। ध्यान दें, पहले दिया हुआ एट, फिर है टिल, बाई, इन, विदिन, आफ्टर। इनके सबके प्रयोग बड़े सावधानी से समझने पड़ेंगे आपको। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को 2-3 बार चलाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ये एट निश्चित समय को प्रदर्शित करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर में, प्रेजेंट में इनको एक निश्चित समय को प्रदर्शित करता है। अब जैसे रात्रि में एट नाइट आएगा, एट नाइट, रात्रि में, ही स्लीप्स एट नाइट, इसका मतलब है रात में सोता है, एट नाइट। वह दोपहर में नहीं सोता है, एट नाइट। He does not sleep at noon, वह दोपहर में नहीं सोता है। इसके अलावा जब निश्चित समय आए, जैसे he came here at 2 o'clock, वह 2 बजे यहां आया था। 2 बजे एक निश्चित समय है, लेकिन यही निश्चित समय को थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं, वह 2 बजे तक यहां आया था, तो लगेगा बाई। 2 बजे तक आया था तो बाई, यहां 2 बजे आया था, निश्चित कर दिया है, तो लगेगा एट। अब ये अनिश्चित समय, मॉर्निंग वगैरह, ये जो इवनिंग, मॉर्निंग, ये अनिश्चित समय के अंतर्गत इन टेंसेस में लिए जाते हैं। तो उसने कहा सुबह तक वह यहां आएगा, सुबह तक वह यहां आएगा। He will come here till morning, इसमें टिल लगेगा, तक के लिए टिल लगेगा। ये दोनों टेंस में फिर तक के लिए निश्चित समय में बाई का प्रयोग, और जहां पर निश्चित समय बिल्कुल हो जाए वहां पर एट का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विदिन और इन आता है, दोनों में डिफरेंस है, उसको समझना है। विदिन का मतलब होता है जो समय दिया गया उसके अंदर, जैसे he will go there within a week, वह वहां 1 सप्ताह के अंदर जाएगा, अंदर। और जब इन आएगा तो she will do this work in a week, वह 1 सप्ताह में इस कार्य को करेगा। He will do this work, इस कार्य को वह 1 सप्ताह में करेगा, अर्थात अंदर नहीं, समाप्ति तक करेगा। और जब कोई कार्य बाद में होता है तो उसके लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाता है।
आफ्टर, ही रिटर्न फ्रॉम कानपुर आफ्टर 2 days, वह 2 दिनों के बाद कानपुर से लौटा, 2 दिनों के बाद, जब पूरा समय समाप्त हो गया तब। इस तरीके से इसमें एट, टिल, वाई, इन, विदिन, आफ्टर का प्रयोग आपको समझाया गया है। इसको बार बार समझने का इसमें प्रयास करें, एक एक चीज को समझें। यदि आपको कोई समस्या इसमें आती है तो आप कमेंट द्वारा या मोबाइल नंबर को पूछ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जो दी गई है 2 दिन का आपका कार्य है, इसको करें और खुश रहें, पढ़ते रहें, घर पर रहें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी नॉलेज डेवलप होती रहेगी और आप फिजिकली फिट भी रहेंगे। थैंक यू।